अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हैं सब लोग। आज हमने चैप्टर नंबर 5 आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की, इसका स्टार्ट करना है, जिसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के। तो आज आप देखिए, इस लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वन न्यूमैन, ठीक है, इसने सबसे पहले अपनी टीम के साथ मिलकर एक डिज़ाइन प्रपोज किया था जो कि 1951 में किया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डाटा को एक तरतीब से हम ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस को हम मेमोरी के अंदर स्टोर कर देंगे तो होगा क्या कि कंप्यूटर जो है वो वन बाय वन सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता चला जाएगा और उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर देगा एक ही तरतीब पे। कोई भी किसी भी डाटा पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सारी इंस्ट्रक्शंस अगर मेमोरी में पड़ी हुई होंगी तो सारी की सारी वहां से एग्जीक्यूट इजीली वन बाय वन हो जाएंगी। तो ये आइडिया था वॉन न्यूमैन का। डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो भी इसी डिज़ाइन पर बेस करते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा डिज़ाइन था और जनरल पर्पज़ था, इसका कोई ख़ास मकसद किसी खास जो है वो डिज़ाइन के बारे में बताना नहीं था। ये जस्ट जेनेरिक बात थी कि आपने मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर देना है और वहाँ से वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। हर पार्ट जो है कंप्यूटर का उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से डाटा सेंड और रिसीव करते रहते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है? ऐसा तरीका जिसमें कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिस तरह अगर हम डायग्राम को देखें तो इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपको इनपुट देंगी। किसको देंगी जी? सीपीयू को इनपुट देंगी, जिसके अंदर उसके दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग करेगा। आउटपुट डिवाइसेस चाहे आपके प्लॉटर्स हैं, प्रिंटर हैं, उनके थ्रू आपको डाटा जो है वो मिल जाएगा। और प्रोसेसिंग के दौरान जो आपका सीपीयू है वो मेमोरी के साथ यानी कि रैम के साथ भी राब्ते में रहेगा और सेकेंडरी स्टोरेज से भी डाटा रीड राइट करता रहेगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है बहुत जेनेरिक सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिंपल प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सारी चूंकि कैलकुलेशन ही इसी में हो रही होती है तो इसलिए ये इसको ब्रेन कहा गया है। ये क्या करता है कि डिफरेंट कैलकुलेशंस करता है डाटा पर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, ताकि हम डाटा से प्रोसेसिंग करने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें। सीपीयू के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। जो कंट्रोल यूनिट है वो सुपरवाइजर ऑफ द कंप्यूटर है। ये सारे के सारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है। जो भी मेमोरी यूनिट के अंदर इंस्ट्रक्शंस या डाटा को फेच करके लाना है, उसको डीकोड करना है, मतलब उसको कोडिंग करके उसको समझना है या उसको चलाना है, परफॉर्म करना है, सारा काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के ज़ेरे निगरानी होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो अरिथमेटिक, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन। तो ये सारी जो इस टाइप की अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं ये सारे के सारे एएलयू में परफॉर्म हो रहे होते हैं। आगे बात आ जाती है मेन मेमोरी की। जो मेमोरी है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में साथ देती है। सीपीयू क्या करता है? जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको मेन मेमोरी में लोड करता है, वहां से वन बाय वन मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करता जाता है। प्रोसेस मींस उसको एग्जीक्यूट करता जाता है और जो भी आउटपुट एंड आउटपुट डाटा या रिजल्ट्स आते हैं कैलकुलेशन के बाद उनको मेमोरी में स्टोर करता चला जाता है। तो आपकी जो रैम है उसको हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिसेंट वर्किंग हो रही होती है, सारी की सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, किस डाटा पे हो रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें रैम में मौजूद होती हैं। आगे बात आ जाती है इनपुट आउटपुट यूनिट की। ये आपके प्रोसेसर और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ लगी हुई हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जो है वो काम करता है, उस सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव्स कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि आपके सीपीयू बॉक्स के बाहर हैं, सारी वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो आपका जो इनपुट आउटपुट यूनिट है बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो किस तरीके से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही हैं उस सारी चीज़ पर फोकस किया जा सके।
नेक्स्ट बात आ जाती है बस इंटरकनेक्शन की। तो बस होती क्या है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके ज़रिए डाटा, इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल सिग्नल्स कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आ जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। जिस तरह अगर आपने कभी सीपीयू बॉक्स को खोल के देखा हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी तारें सी लगी हुई होती हैं, वो जो तारें हैं वो बेसिकली बसेज हैं, ठीक है। और ये सीपीयू को, मेन मेमोरी को, इनपुट आउटपुट यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा होता है। अब ये डिफरेंट जो कंपोनेंट जो कि बसेस के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा।